शिक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः। श्री महापराभट्टारिका राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिकायै नमः। लोहित्य निर्गित जपा कुसुमानुरागां पाशांकुशोधनुर्षुनपि धारयन्तीं ताम्रेक्षणामरुणमाल्य विशेषभूषां ताम्बूलपूरितमुखीं त्रिपुरां नमामि। मेरे सद्गुरु ब्रह्मलीन तपोनिधि सागरानंद सरस्वती तथा श्री विद्या की अधिष्ठात्री आद्या महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका देवी को प्रथम मैं नमन करता हूं। आज ये श्री विद्या के ऊपर सांगोपांग चर्चा करने का पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। विश्व के प्रारंभ से ही प्राणी मात्र की यही इच्छा है कि मुझे मात्र सुख ही प्राप्त हो, दुख बिल्कुल भी नहीं मिले। और अनंत काल तक यही इच्छा चलने वाली है। मनुष्य अपना जीवन सुखमय व्यतीत होने के लिए उद्योग प्रयत्नों की पराकाष्ठा करता रहता है। उसे अपने प्रयत्नों में यश प्राप्त करने के लिए अनेकों साधनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार दैवी उपासना और साधना की भी बड़ी आवश्यकता होती है। भविष्यकाल यह मानव मात्र के लिए अज्ञात ही होता है। मनुष्य को एक ही वस्तु से एक ही प्रकार का सुख या फल मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के प्रकृति भिन्नत्व के कारण, भिन्न रुचि वैचित्र के कारण, स्थूल सूक्ष्म शारीरिक मानसिक संस्कारों के कारण आस्था अनास्था निर्माण होती है। यह सब जन्म जन्मांतर के संस्कार कर्म पर निर्भर होता है। इस कर्मों के जाल में मनुष्य फंसा हुआ रहता है। इस कारण पाप पुण्य सुख दुखादि भोग भोगने पड़ते हैं। सुख दुख साक्षात्कारो भोगः। मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों न हो, जब तक उसकी ऐहिक सुख उपभोग की वासना नष्ट नहीं होती, तब तक वह आत्यंतिक पारमार्थिक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। मानव मात्र की, समाज की, राष्ट्र की उन्नति करने हेतु हर एक के क्या कर्तव्य है, इसके लिए अनेकों दैवी शक्तिशाली उपासनाएं व्यक्ति के अधिकारानुरूप बताई गई है। कुटुंब, समाज, राष्ट्र इत्यादि के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके लिए आचार नियम बताए हैं। स्वयं की उन्नति किए बगैर दूसरों की उन्नति कैसे कर सकोगे? इसलिए
स्वयं पहले देवी शक्ति को, सामर्थ्य को संपादित करना आद्य कर्तव्य है। उपासना प्रमुखता से 3 प्रकार में विभाजित की जा सकती है। एक तामस, राजस और सात्विक। तामस उपासना आज साधारण मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए उपासना करता है। परकीय द्रव्य उपहारार्थ की हुई उपासना, कामुक उपासना, जारण मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण आदि के लिए की हुई उपासना तामस होती है। भूत प्रेत पिशाच आदि को वश करना और उससे प्राप्त हुई क्षुद्र सिद्धि अंशतः ही प्राप्त होती है, किंतु अंत में मात्र अधपतन ही होता है। परमात्मा श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अंतिम अधमाम गतिम। सत्ता की लालसा से की हुई उपासना भी इसी तमोगुण में आती है। कुछ नैमित्तिक दिवस, नैमित्तिक पद्धति से इन क्षुद्र मंत्रों का अनुष्ठान करके क्षुद्र देवता प्रसन्न होते हैं। अर्थात उपासना का हेतु क्षुद्र, जिससे उच्च प्रति के देवता भी दत्त, मारुति, नरसिंह आदि भी क्षुद्र फलदायी कैसे बनते हैं, ऐसा संशय उत्पन्न होता है। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली ने ज्ञानेश्वरी के अंत में पसायदान में कहा है, जो जे वांछिल तो ते लाहो। जिसकी जो इच्छा हो वह उसे मिल जाए। साधक की तामस, राजस, सात्विक उपासना से उपास्य देवता भी उसी तरह की बनती है। वास्तव में वह सात्विक ही होती है, लेकिन साधन मार्ग से तामस उपासना से कार्य सिद्धि होगी ऐसा नहीं है, अपितु अंत में अधोगति निश्चित होती है। यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेतान भूतगणानांचान्ये यजन्ते तामसा जनाः। राजस उपासना कैसी होती है? तो विषय की आसक्ति से स्वसुख वो भोगार्थ की हुई उपासना रजोगुणी होती है। बड़प्पन के लिए दंभार्थ की हुई उपासना भी रजोगुणी होती है। अंतःकरण से देवता पर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, विश्वास नहीं होते हुए भी अपना मात्र अपना स्तोम बढ़ाने के लिए की हुई उपासना रजोगुण होती है। इससे लोगों की दिशा भूल होती है। इस रजोगुण उपासना से मनुष्य को इष्ट फल प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, विपरीत शोकाकुलता ही प्राप्त होती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तादग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम। सात्विक उपासना में क्या होता है? विषय भोगासक्ति की कमी होने से सत्व गुणों का आविर्भाव भी होना कठिन ही है, किंतु यह विचाराचार प्रयत्न करने से साध्य कर सकते हैं। उसके लिए मन पर थोड़ा तो नियंत्रण होना ही चाहिए। वह अभ्यास से तथा वैराग्य से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, अभ्यास से तो कौनते ये वैराग्येण च गृह्यते। और योग सूत्र भी ऐसा ही कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसके लिए कुछ सरल मार्ग, नियम, व्रत, उपवास
आदि प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य नैमित्तिक आचार और नियम है। संत चरित्र का, वेदांत विचार का श्रवण मनन करना, पढ़ना, देव दर्शन, देव पूजन, ध्यानादिक करना, तब चित्त शुद्ध होकर सात्विकता शरीर में बढ़ने लगती है। तेज, कांति, ओज निर्माण होकर शरीर में सात्विकता की वृद्धि होती है। जैसे जैसे चित्त शुद्धि होकर सात्विकता बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे मानसिक शक्ति बढ़ेगी तथा बुद्धि सूक्ष्मग्राही हो जाएगी। धीरे धीरे अतीन्द्रिय शक्ति के स्पर्श से निर्भयता निर्मित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सब सात्विक उपासना के फायदे हैं। मात्र यह सात्विक उपासना नित्य नियम से निर्धारित समय में, स्थल में समझकर और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से होना अवश्य मात्र है। मात्र अंधश्रद्धा का उपयोग नहीं है। उपासना कैसे करना है, ये सबको ही प्रश्न आता है, जिसमें कुल देवताओं की उपासना का उल्लेख मिलता है। आज अनेकों घरानों में परंपरागत चालू पाठ मल्हारी, माळसा, ज्योतिबा, तुळजा भवानी, नवदुर्गा, रेणुका आदि कुल देवताओं की गतानुगतिकता से कुछ प्रमाण में उपासनाएं चल रही हैं। वास्तव में उस देवता का स्वरूप सामर्थ्य क्या है? आपके घराने में यह उपासना कैसे आई? आपसे कहां गलती हो रही है? इत्यादि हम देखते ही नहीं। भिक्षुक को बुलाकर रूढ़ी परंपरा से चली आ रही पूजा करवाते रहते हैं। दोनों को भी उपासना का ज्ञान और महत्व यथा तथा ही ज्ञात होता है, और इस प्रकार की उपासना कैसे फलदायी होगी? आपके मूल कुल पुरुष ने उपासना तपश्चर्या कर अपनी कुल वृद्धि हेतु और आने वाली पीढ़ी सब सुखी बने, इसलिए देवता को प्रसन्न कर वर प्रसाद प्राप्त कर निरंतर यह उपासना स्वकुल में चलती रहे, इस हेतु कुल धर्म, कुलाचार, उपासना नियमादि निश्चित किए होते हैं। किंतु कालौघ में उस कुल देवता की उपासना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है और उससे फल भी नहीं मिलता है। ऐहिक तथा पारलौकिक सौख्य देने के लिए कुल देवता उपासना समर्थ होती है। इसीलिए पूर्वजों ने कुल देवता उपासना के सात्विक मार्गों का अवलंबन किया है। उपासना मार्ग में किस किस प्रकार के पंथ है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें योग मार्ग बताया है। उपासना का अर्थ उप अधिक अस यानी सन्निध, पास में होना, युज यानी मिलना, संयोग होना, ऐसा अर्थ है। मानवी नैसर्गिक प्रवृत्ति सन्निध में रहने की है। यही सानिध्य अपने से सभी ओर से श्रेष्ठ, अपने पर प्रेम करने वाले, अपने दुख संकट को निवृत्त करने वाले दिव्य शक्ति का मार्ग शक्तिशाली व्यक्ति का होगा, तो वो ही अपना कल्याण होगा और इष्ट काम संपन्न होगा। यही मार्ग दैवी शक्ति प्राप्त करने के मार्ग साधक के अधिकार भेद जैसे नानाविध होते हैं। अधिकार भेदात उपदेश भेदा,
तथा अधिकार जैसा कर उपदेश। एक कर्म मार्ग बताया है, इसमें क्या होता है, श्रोत है, स्मार्त है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, संध्या जप, अहरहा संध्या उपासित, पंचमहायज्ञ इत्यादि इसमें समाविष्ट है। प्रजापति, ईश्वर, चंद्र, सोम, वरुण, विष्णु, रुद्र, द्यावा, पृथ्वी आदि देवता, अधिदेवता, प्रत्यादि देवता, सब अलग अलग देवता हैं। यह यज्ञ यागादि मार्ग अब लुप्त प्राय ही हो गया है। इसके सिवा इससे दृश्य फल कुछ भी नहीं है, मात्र अपूर्व निर्माण होगा। अपूर्व से क्या मिलेगा, और अंत में यह कहना पड़ेगा, यथा सांगते कर्म का ही घड़े ना, घड़े धर्म तो पुण्य गाठी पड़े ना। मन के अनुकूल कर्म नहीं हो पा रहा है तथा ऐसे धर्म के आचरण से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था है। भक्ति योग या भक्ति मार्ग है, इसमें रामकृष्ण, हरिहर, दत्त, विठ्ठल, ज्योतिबा, खंडोबा, गोविंद, वेंकटेश्वर आदि सगुण अवतार, मूर्ति का पूजन, नाम स्मरण, कीर्तन, यही इस मार्ग के प्रमुख साधन आचरण होते हैं। इसमें अंतःकरण की तैयारी तथा अन्यत्व होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनन्यचिंतयतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में कहते हैं, जेने विठ्ठल मात्रा घ्यावी तेने पथ्ये सांभाळावी। अंतःकरण से प्रेम करना, समरसता, अनन्यता, यही भक्ति के प्रमुख तत्व होते हैं। योग मार्ग, जिसे अष्टांग योग से जाना जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग क्या है, चित्त वृत्ति को निरोध करने वाला योग है। मनोजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विद्या, परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान, सत्समागम, वासना परित्याग, प्राणस्पंद निरोध, प्राणायाम योग इसमें से एक। प्राणायाम योग यह एक उपाय है, लेकिन यह योग मार्ग सर्वसामान्यों के लिए कठिन ही है। और एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, इसके लिए साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी होना चाहिए। परोक्ष शब्द ज्ञान व अपरोक्ष पर स्वभाव अनुजन्य ज्ञान होने की आवश्यकता है। शाब्दे परेच निष्णातः, सत्य ही ज्ञानी है। अध्यात्म विद्याधिगमः अध्यात्म विद्यानाम, ऐसा कहा है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, अष्टांग योग पिंडदान, त्याहून थोर तत्वज्ञान, त्याहून थोर आत्मज्ञान ते साधले पाहिजे। यानी अष्टांग योग पिंड ज्ञान से श्रेष्ठ है, तत्वज्ञान तथा उससे सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान है, उसकी प्राप्ति होना चाहिए, ऐसा समर्थ जी कहते हैं। तंत्र मार्ग है, इस मार्ग में कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, ये चारों मार्ग आज के इस कली अणुविज्ञान युग में सभी को आचरण करना शक्य नहीं है, और इसलिए हमारे सभी के सामने नित्य सभी व्यवहार सीधी तरह से चलाते हुए सरल सा इह पर कल्याण का मार्ग होना चाहिए, और वह भी वेदबाह्य नहीं, वेदमान्य ही होना चाहिए। उपर्युक्त सभी मार्ग वेद प्रणीत ही हैं,
तंत्र मार्ग भी वेद प्रणीत ही है। वेद प्रणीत सिद्धांत सभी मानव मात्र के लिए पोषक है, समानता मानवता पर आधारित तथा अत्यंत व्यापक और उदार ऐसे है। इसीलिए तो उनकी घोषणा है कुर्वन्तु विश्वम आर्यम तथा सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु। और धर्म की कोई अड़सर भी नहीं, धर्म का कोई अड़सर भी नहीं है, सभी धर्म के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कहा है जन्मना जायते शूद्रः, प्रत्येक मानव मात्र जन्मतः शूद्र ही है। यानी चातुर्वर्ण्यात्मक वैदिक पुरातन सनातन मानवता हिंदू धर्म का घटक है। मानव धर्म यानी विश्व धर्म है। अभी कुछ वर्ष पहले बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम आदि पंथ बने, ये सब गौतम बुद्ध जीसस मोहम्मद पैगंबर यानी मानव निर्मित है। लेकिन वैदिक सनातन मानव धर्म किसी एक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, अपितु वह स्वयं सिद्ध सनातन है, और यही विश्व धर्म भगवद गीता में भी बताया है। तंत्र शास्त्र, भगवान शिव ने सर्वसामान्य लोगों के ऐहिक भोग ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु 64 तंत्र साधनाएं बताई हैं, लेकिन इसमें ज्ञान या मुक्ति देने वाली कोई भी साधना नहीं। इस कारण यह वेद मान्य नहीं है। तथापि इसमें से चंद्रकला विद्याष्टक तंत्र यह श्री विद्या प्रतिपादक होने से, और श्री विद्या यह वेदमान्य है, इसलिए आचरण हेतु सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रकला, ज्योत्स्नावली, कलानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बृहस्पत्य, दुर्वास्मत, ये 8 तथा शुभागम, तंत्र पंचक, वशिष्ठ, सनक, शुक, सनंदन, सनत कुमार, ये 5 तंत्र वेद मान्य है। इसमें श्री चक्र, श्री विद्या साधना यह छोटी प्रमुख उपासना है। यह पर ऐहिक आमुष्मिक फल प्राप्ति देने वाली है। साधक उत्तम तीव्रतम अभ्यासी होगा तो उसे इसी जीवन में यह आनंद मिल जाएगा, याची देही याची डोळा, यह सुख समारोह देखने का सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए आज के युग में श्री विद्या साधना करना मनुष्य मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा करते समय आज हमने सभी मार्गों का विवरण किया। आज इस वीडियो में यहीं तक मैं चर्चा करता हूं और विराम लेना चाहता हूं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल से श्री विद्या साधना का आराधना में का श्रेष्ठत्व और महत्व बताकर धीरे धीरे हम श्री विद्या के सांगोपांग चर्चा पे आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते
दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी गुरुराया तव वंदिन चरणी प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती